अल्ट्रा वजीटो की पिछली वीडियो में वजीटो जीरन को समन कर देता है, जिसको देखकर यामोशी जीरन को अटैक कर देता है। जीरन और यामोशी की पावर इक्वल होती है, मगर जीरन रेस में आकर यामोशी को हरा देता है। अब जीरन वजीटो से लड़ेगा। ये मांगा कॉल मी आज ने बनाई है। पूरी मांगा देखने के लिए उसके चैनल पर जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस वीडियो को लाइक कर दो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सो लेट्स गो। तो हमारी स्टोरी वहीं से कंटिन्यू होती है जब जीरन ने वजीटो को पंच कर दिया होता है। वजीटो की हालत बहुत खराब होती है और वो बोलता है, जीरन नहीं, क्यों? वहीं जीरन गुस्से से देखते हुए बोलता है, तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हें यह पूछना चाहिए सन गोकू, तुम्हें पता है क्यों? और तुम्हारे साथ यही होना चाहिए। और जीरन अपना हाथ वजीटो की बॉडी से निकाल देता है, जिससे वजीटो का बहुत सारा खून निकल रहा होता है। पर अचानक से जीरन वजीटो का फेस पकड़ लेता है और चिल्लाता है, या मेरी नजरों के सामने से हट जाओ। और फिर जीरन वजीटो को नीचे फेंक देता है और वो बोलता है, वहीं नीचे रहो, यहीं पर तुम्हारी मौत होगी। जिसकी वजह से वजीटो घसीटते हुए जा रहा होता है। लानत है। जीरन और वजीटो की हालत बहुत खराब होती है। पर वहीं जीरन अपने आप को एक ऑरा में कवर कर लेता है और वजीटो की तरफ आते हुए बोलता है, सन गोकू, तुम्हारा वक्त आ चुका है। अब तुम्हें कीमत चुकानी होगी, जिसके लिए मैं 30 साल से इंतजार कर रहा था। तुम बिल्कुल बेलमोड की तरह मेरी जिंदगी के इतने सारे साल चुरा लिए, बिना मुझसे पूछे, सिर्फ अपने मिशन के लिए। पर कम से कम वो झूठ जो उसने बोला था, मैं अपना वक्त बाहर की दुनिया में बिता सकता था, आज़ादी में। वही तुमने मुझे एक नर्क में डाल दिया जहां मैं मर भी सकता था। और इस तरह, उसी की तरह अब तुम भी मेरे हाथों मरोगे, हमेशा के लिए। और जीरन पावर अप करते करते वजीटो के पास आ रहा होता है। वहीं वजीटो ये देखकर डर में आ जाता है और बोलता है, जीरन, इसके बारे में सोचो। मैंने ये अच्छाई के लिए करा, मुझे माफ कर दो। पर प्लीज मेरी बात सुनो। मैंने एक और बेलमोड को बनने से रोका है, ताकि किसी के साथ वैसा ना हो जो तुम्हारे साथ हुआ, जो मेरे साथ हुआ। प्लीज चुप हो जाओ, मुझे मैनिपुलेट करना बंद कर दो। और जीरन रेज में चिल्लाता है, जिसको सुनकर वजीटो भी चुप हो जाता है और सोचता है, इस बंदे का कुछ नहीं हो सकता। जीरन अब उसे सिर्फ रिवेंज की लगी है, बिल्कुल मेरी तरह। मैं उससे ऐसे बात कर रहा हूँ जैसे वो मुझे जानता है, जैसे मैं कोई दोस्त हूँ। पर सच्चाई तो यह है कि वो मुझे नहीं जानता, वो गोकू को जानता है, वेजिटो को नहीं। पर अचानक से हम वजीटो के माइंड में आते हैं और देखते हैं कि लानत है। और अचानक से हम वजीटा को देखते हैं, जो कि गुस्से में बोलता है, सब खत्म हो गया, हम यहाँ मरने वाले हैं और हम कुछ नहीं कर सकते, क्या करॉट। और हम गोकू को बुरी हालत में देखते हैं और वो बोलता है, नहीं नहीं जीरन, वो ऐसा नहीं करेगा। पर क्यों? बाहर क्या चल रहा है वजीटा? वही गोकू ब्लैक ये सुनकर बोलता है, तुम्हारा मतलब क्या है बाहर क्या चल रहा है? मॉर्टल, तुम कितने बेवकूफ हो। ये वजीटो तुम्हारा और वजीटा का फ्यूजन है ना, तुम्हें अपने बारे में कैसे नहीं पता हो सकता? ऐसा है कि, जिसको सुनकर गोकू बोलता है, शायद मैं बहुत बिजी था, मैं ट्रेनिंग कर रहा था ताकतवर बनने के लिए। वो नया बंदा कुछ बोलता नहीं है, पर वो बहुत ताकतवर है। मुझे नहीं लगा कि वजीटो ऐसा कुछ करेगा, वो वही करेगा जो मैं और वजीटा करेंगे। और गोकू के पीछे एक डीमन खड़ा होता है, जिसे वजीटो ने एब्जॉर्ब किया था। पर अचानक से हम नए माजिन बू को देखते हैं और वो बोलता है, बेवकूफ, तुम सब बेवकूफ हो। अच्छा होगा कि ये जीरन हमें इरेज ही कर दे। मैंने पूरी कोशिश कर ली शांति में रहने की, और वो भी हफ्तों से, पर मैं सिर्फ तुम्हारे लड़ने की आवाज़ें सुन सकता हूँ। अच्छा होगा कि मैं सो जाऊं तुम सबसे बचने के लिए। पर गोकू बू को इग्नोर करके वजीटा को बोलता है, चलो भी वेजिटा, हम कुछ तो कर सकते हैं ना। हम वजीटो को जीरन से कैसे बात करवाएं? मुझे लग रहा है कि हमने
कई महीनों से बात नहीं की कि हम क्या कर रहे हैं। क्या तुम मेरे बिना सारे डिसीजंस ले रहे थे? अगर मैं कर सकता तो क्या करॉट। और वेजिटा गोकू के पास जाते हुए बोलता है, नहीं जोकर, मैं यहाँ कोई डिसीजंस नहीं ले रहा और ना ही तुम। महीनों से मुझे डर है कि वेजिटो अपना खुद का पर्सन बन चुका है। क्या करॉट, वो हम पर चिल्ला भी रहा था। वो अपनी मर्जी से कुछ भी कर रहा है, हमारा बदला ले रहा है हर कीमत पर। वेजिटो के अंदर हमारे दिल का सारा गुस्सा और अंधेरा भरा हुआ है उन गॉड्स की वजह से। और ऐसा लगता है कि जीरन भी इस अंधेरे में आ चुका है। उसने जीरन को एक रूम में बंद कर दिया, बिल्कुल हाइपरबोलिक टाइम जैसा। 30 साल के लिए। क्या 30 साल? ये तो उससे भी बुरा है जो गॉड्स ने हमारे साथ किया। हमने ये किया नहीं। वेजिटो अपना खुद का पर्सन कैसे बन सकता है? ऐसा क्यों हो रहा है वेजिटा? क्या करॉट, बेवकूफ होना बंद करो और अपने आसपास देखो। और वेजिटा अपना हाथ ऊपर करके बोलता है, तुम्हारा मतलब क्या है? ये क्यों हो रहा है? ये तो सिर्फ सच्चाई है क्या करॉट? क्या तुमने ये नहीं सोचा कि ये तीनों कहाँ से आए हैं? वो पिंक बबल गम माजिन बू है, उसकी बॉडी बदल चुकी है वेजिटो की वजह से। और ब्लैक, तुम्हें लगता है हम दोनों में से कोई भी इसको अंदर यहाँ पे लाएगा? तुमने सारा वक्त या तो एक बकरी की तरह बिना किसी चिंता के गुजारा है या उस शैतान से लड़ते हुए। मुझे भी नहीं पता वो कहाँ से आ गया। तुमने बिल्कुल मेरी तरह ये होने दिया। हमने वेजिटो पर ध्यान नहीं दिया और अब चीज़ें बहुत बिगड़ गई हैं। पर वहीं बाहर वेजिटो जीरन से बात करने की कोशिश करता है और बोलता है, जीरन, ये मेरे या तुम्हारे बारे में नहीं है, ये मल्टीवर्स के बारे में है, सारे मॉर्टल्स के फ्यूचर के बारे में। पर वही जीरन ये देखकर बोलता है, सही बोला वॉरियर, ये पूरे मल्टीवर्स की अच्छाई के लिए है। मैं उनको तुमसे बचा लूंगा। तुम वो नहीं हो जो मैंने सोचा था। तुम गोकू नहीं हो, तुम वेजिटो हो, गॉड किलर। और जिस दिन मैं तुमसे मिला मैं भी एक बन गया। और अगर मैं हूँ तो तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। अब से मैं मॉर्टल्स और गॉड के बीच में शांति रखूँगा। मैं अपने तरीके से और अपने तरीके से ताकतवर बनूंगा, बिना किसी दर्द और टॉर्चर के, जैसे तुमने और बेलमोंड ने किया। और जीरन वेजिटो के सामने अपना हाथ रखकर बोलता है, ये है अलविदा वॉरियर। वही वेजिटो परेशान होकर बोलता है, नहीं जीरन, रुक जाओ, हक्काई। और जीरन वेजिटो की तरफ हक्काई कर देता है। सब खत्म हो चुका है। और वेजिटा भी ये देखकर हार मान लेता है और बोलता है, ये हमारा अंत है। टाइम रिंग्स के साथ भी वो ज़्यादा काम नहीं आएंगी। वेजिटो अब हिल नहीं सकता। उसका यकीन से सच में बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया है। क्या करॉट? नहीं। पर जब वेजिटा हार मान लेता है, गोकू गुस्सा होता है और बोलता है, नहीं, जीरन ये नहीं कर सकता, वो नहीं करेगा। जीरन! अचानक से गोकू अपनी सुपर सैयन 2 फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और वेजिटा ये देखकर सोचता है, क्या करॉट, तुम क्या कर रहे हो? ऐसा करने से कुछ नहीं होगा। या सिर्फ देखते रहो वेजिटा। और वेजिटा की बात सुनकर भी गोकू सुपर सैयन ब्लू में पावर अप कर रहा होता है। और ये देखकर ब्लैक बोलता है, अब वो मॉर्टल क्या कर रहा है? क्या वो एक आखिरी बार लड़ना चाहता है रेस होने से पहले? पर गोकू बस पावर अप करते रहता है। गोकू, ब्लैक और बू ये देख रहे होते हैं जब तक। मैं तुम्हें ये नहीं करने दूंगा जीरन। और अचानक से गोकू अपनी खुद की अल्ट्रा फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और अल्ट्रा ईगो को मिलाकर अब उसके बाल पर्पल और सिल्वर हो जाते हैं। जिसको देखकर माजिन बू भी शॉक हो जाता है और बोलता है, ये पावर, ये तो बिल्कुल उसी बंदे की तरह है। नहीं, फिर से नहीं। क्या करॉट? वही वेजिटा सबसे ज्यादा शॉक होता है और वो बोलता है, क्या करॉट, ये तुमने कैसे? तुमने ये फॉर्म कब अचीव करी? हाँ, अभी नहीं, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। अभी मैं जीरन को रोकने जा रहा हूँ। और गोकू इंस्टेंट ट्रांसमिशन यूज करने लग जाता है। हाँ,
कैकराट, मॉर्टल, तुम ये कैसे कर सकते हो? और बाकी सारे गोकू को गायब होते देख शॉक हो जाते हैं। जीरन, रुक जाओ मेरे लिए प्लीज मेरे दोस्त। और अचानक से गोकू बाहर की दुनिया में आकर जीरन के हकाई को रोक देता है। हाँ? सन गोकू! ये देखकर जीरन बहुत शॉक हो जाता है और बोलता है, क्या ये तुम हो? क्या कराट? वही वजीटो ये देखकर डर जाता है और वो चिल्लाता है, कैसे? क्या ये मैंने किया? यहाँ क्या चल रहा है? पर गोकू जीरन को देखते हुए बोलता है, हाँ ये मैं हूँ जीरन। बहुत वक्त हो गया है दोस्त, पर मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। पर प्लीज मुझे माफ कर दो, उसे माफ कर दो जो उसने तुम्हारे साथ किया। मैं ये नहीं चाहता था, और ना ही वजीटा। हमें नहीं पता क्या चल रहा है, पर हमें पता है अगर तुम वजीटो को मारोगे हम भी मर जाएंगे और सब कुछ खत्म हो जाएगा। हम आगे से बेहतर करेंगे, ये मेरा प्रॉमिस है दोस्त। पर गोकू आगे कुछ और बोल पाता वो गायब हो जाता है। और दोनों वजीटो और जीरन शॉक हो जाते हैं। पर अचानक से गोकू वापस आ जाता है और अपनी बेस फॉर्म में वापस चला जाता है और बोलता है, अब ये मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूं जीरन। तुमसे फिर से मिलकर खुशी हुई मेरे दोस्त। क्या कराट? पर वहीं वजीटा अब भी शॉक होता है और बोलता है, अब इस बारी तुम क्या करने की कोशिश कर रहे थे? तुम वजीटो से बाहर चले गए? ऐसा कैसे हो सकता है? क्या तुम ये पहले भी कर सकते थे? पर गोकू ऊपर देखते हुए जवाब देता है, अगर सच बताऊं तो मुझे भी नहीं पता वेजिटा। मैंने ये करने का कभी सोचा ही नहीं था। इसको काम नहीं करना चाहिए था, पर शायद मैंने पहले भी ऐसा कुछ करा था। और हम देखते हैं कि एक अल्टरनेट यूनिवर्स में एक मरा हुआ गोकू लिविंग वर्ल्ड में आ जाता है गोहान को बचाने के लिए। क्या कराट? वही बाहर वजीटो अब भी बहुत कंफ्यूज होता है और बोलता है, अभी यहाँ क्या हुआ था? क्या कराट मेरी बॉडी से बाहर आ गया? वो सच में वो था, पर मेरी एनर्जी कम नहीं हुई, मैं डिफ्यूज नहीं हुआ। इसका क्या मतलब है? वही जीरन वजीटो के सामने खड़ा होता है और कुछ नहीं बोलता जब तक जीरन। पर वेजिटो शौक से बाहर आकर जीरन को देखता है और बोलता है, जीरन अब क्या? मुझे पता है ये तुम्हारे लिए कंफ्यूजिंग है, पर मेरे लिए भी है। लेकिन क्या तुम ये सच में करोगे उस सब के बाद जो गॉड्स ने किया, या तुम मेरी मदद करोगे और हर एक मॉडल को प्रोटेक्ट करोगे साथ में? पर जब जीरन ये सुनता है तो वो गुस्से में आ जाता है और वो चिल्लाता है, नहीं नहीं, कभी नहीं, लानत है सन गोकू। और जीरन अपना हाथ आगे करके बोलता है, ये सब तुम्हारी गलती है सन गोकू। और जीरन वजीटो के पास एक बीम फायर कर देता है। ओह! पर वो वजीटो को नहीं लगती, जिसको देखकर वजीटो बोलता है, वो एनर्जी, यकीन नहीं होता उसके पास इतनी शक्ति है यामोशी से लड़ने के बाद भी। और उसके बाद हमें दिखता है कि जीरन के अटैक से क्या हुआ था। जीरन, जिसको देखकर वजीटो बस यही सोच रहा होता है कि इसका क्या मतलब है। पर अचानक से जीरन आगे चलने लग जाता है। हे रुको! लेकिन जीरन वजीटो की बात सुनकर भी नहीं रुकता और चलते चलते बहुत दूर आ जाता है। रुक जाओ! पर वजीटो ये देखकर चिल्लाता है और बोलता है, जीरन ऐसा मत जाओ, इस सब का क्या मतलब है? तुम मुझे जिंदा छोड़ रहे हो? क्या इसका मतलब तुम मेरी मदद करोगे? नहीं! पर जीरन पीछे देखता है और जवाब देता है, मैं इसका हिस्सा नहीं बनना चाहता, तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा नहीं बनना चाहता, और ना ही तुम्हारी मौत का। मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता और तुम्हारे रिवेंज से भी नहीं। वजीटो, ये तुम्हारी लड़ाई है, मेरी बेलमोड से थी और मैं जीत चुका हूँ। एक वक्त पर मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए तैयार था, पर अब नहीं। तुम अपनी लड़ाई लड़ो और उनसे बुरी हाथों मरो, और तुम उसके लिए सन गोकू को शुक्रिया कर सकते हो। पर अगर वो ये सुन रहा है तो एक बात जान लो वॉरियर, इस जैसे जानवर के अंदर रहने से तुम्हारी मौत हो जाएगी। भाग जाओ जब तुम भाग सकते हो।
और अचानक से जीरन वहां से तेजी से चला जाता है। वहीं वजीटो अपनी बुरी हालत में बोलता है, लानत है, मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया। जीरन, मैं ऐसा नहीं चाहता था और अब वो मेरा साथ भी नहीं देना चाहता। कितना बुरा हुआ। उसकी वो पावर, मैं पक्का कह सकता हूँ वो मेरी बहुत मदद कर सकता था। उसने मुझे सच में बचा लिया, पर वो तो सिर्फ यामोशी से। ये तो बहुत ज़्यादा बुरा हुआ। और वजीटो खड़ा होता है और कहता है, आखिर में लग रहा था कि जीरन ने यामोशी को भी सरपास कर दिया। वो दोनों के सामने मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं ऐसा कुछ फिर से नहीं होने दे सकता, वरना अगली बार जब मैं लड़ूंगा मेरा अंत वहीं हो जाएगा। उसको देखो। और वजीटो यामोशी को देखता है और हम यामोशी को बेहोश देखते हैं। चलो, खाने का वक्त आ चुका है। जिसके बाद वजीटो खड़ा होकर यामोशी के पास जाने लगता है। इसमें वक्त लग गया और कुछ मिनटों के बाद वजीटो यामोशी के सामने होता है और नीचे देखते हुए बोलता है, जीरन ने इसको इतना बुरा मारा है। गुस्से होने के कुछ ही सेकंड्स बाद सब खत्म हो गया। अब देखो हिस्ट्री के स्ट्रॉन्गेस्ट सायन को। क्या कहा तुमने? पर अचानक से यामोशी अपनी आंखें खोलकर चिल्ला रहा होता है, या! और वो उठकर बोलता है, तुम मुझे ऐसा नहीं बोल सकते। तुम इतने कमजोर हो कि लगता भी नहीं कि तुम एक सायन हो। तुम मुझे नहीं हरा सकते। तुम्हें उसकी जरूरत पड़ी, वो डीमन जो भी हो जाए, मैं मरूं या नहीं, मैं पूरी हिस्ट्री का स्ट्रॉन्गेस्ट सायन रहूंगा। वही तुम एक डरपोक। तो तुम्हें जो भी करना है कर लो, मुझे मार दो, इरेज कर दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये सुनकर वजीटो गुस्सा होता है और बोलता है, तुम सही हो यामोशी, तुम मुझसे ज़्यादा ताकतवर हो, बहुत ज़्यादा ताकतवर। तुम हिस्ट्री के स्ट्रॉन्गेस्ट सायन हो और ये सच है। पर तुम पागल हो अगर तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ मरोगे। वो ताकत किधर नहीं जा रही मेरे दोस्त। तुम उन पहले दोनों से अलग हो। पहले तुम एक सायन हो और जैसा तुमने कहा, मैं तुम्हारी तरह एक सायन हूँ और इसका मतलब तुम मेरे अंदर आओगे काकारोट और वेजिटा के साथ। हाँ? अचानक से वजीटो अपनी एंजल स्टाफ बुलाता है और 2 ब्लैक इयरिंग्स समन करता है। क्या? वो तो, जिसको देखकर यामोशी भी शॉक हो जाता है और बोलता है, एंजल ग्रेट पोटारा, नहीं ऐसा नहीं करना। और वजीटो यामोशी के ऊपर अपना पैर रख देता है और यामोशी बोलता है, वजीटो, या तो मुझे एक सैन की तरह मरने दो या कुछ नहीं करो। मैं तुम्हारा हिस्सा नहीं बनूंगा, ऐसा नहीं होगा। तुम तो एक सैन भी नहीं हो, कमजोर। मेरी एनर्जी ले लो और मुझे मार दो, पर मैं तुम्हारी बॉडी के अंदर नहीं जाऊंगा। पर वजीटो यामोशी की आंखों में देखकर बोलता है, तुम वही करोगे जो मैं चाहूंगा गॉड। मुझे नहीं लगता ऐसी हालत में तुम्हें कुछ ज्यादा बोलना चाहिए। मैं तुम्हारी एनर्जी ले लेता, मगर स्ट्रॉन्गेस्ट सैयन होने की वजह से, जिसको सारी फॉर्म्स की नॉलेज और एबिलिटीज का मुझसे ज्यादा पता है, मुझे डर है कि यहाँ पे कुछ ऐसा ही होने वाला है। अब हिलना बंद करो। और वजीटो यामोशी को इयररिंग्स लगा देता है और यामोशी ये देखकर बोलता है, नहीं। और यामोशी चिल्लाने लग जाता है, जिसके बाद एक रोशनी आती है और वो दोनों फ्यूज हो जाते हैं। और आखिर में वजीटो खड़ा होता है अपनी इस नई ताकत के साथ। वहीं हम वजीटो का फेस देखते हैं। हाँ? पर अचानक से हम यामोशी को देखते हैं और वो आसपास देखने लग जाता है और बोलता है, किधर? मैं किधर आ चुका हूँ? ये दूसरी दुनिया नहीं है क्या? उसने मुझे रेस कर दिया? हाँ? वो। पर गोकू और वजीटा यामोशी को देख रहे होते हैं और वजीटा ये देखकर बोलता है, अब क्या ये वो नहीं है जिससे वजीटो लड़ रहा था? वहीं गोकू बोलता है, मुझे नहीं पता, मगर देखकर लगता है कि वो यहाँ पर आकर खुश नहीं है। और यामोशी उन दोनों को देख लेता है और बोलता है, 1 मिनट रुको। 2 सायंस, एक पिंक कलर का क्रिएचर और एक डीमन। नहीं वजीटो, तुम बेवकूफ, तुमने ऐसा नहीं किया।
हाँ? मैं उसके साथ फ्यूज हो गया बिना मेरी मर्जी के। और ये जानने के बाद यामोशी का रेज बाहर आने लग जाता है, जब तक अचानक से वो अपनी ट्रू सुपर सेट गॉड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और कहता है, उसकी हिम्मत कैसे हुई? अगर तुम्हें लगता है कि तुम एक गॉड को यहाँ रख सकते हो तो तुम शॉक होने वाले हो वजीटो। मैं तुम्हें अंदर से खत्म कर दूंगा। जब यामोशी अपनी पावर बढ़ा रहा होता है, गोकू और वजीटा ये देख रहे होते हैं। पर जल्दी से यामोशी गोकू और वजीटा को देखकर बोलता है, तुम दोनों, मैं बता सकता हूं, तुम दोनों साइयंस हो जिसकी वजह से ये हो रहा है। वो दो साइयंस जो गॉड किलर है। ये सब तुम्हारी गलती है जिसके लिए तुम्हें कीमत चुकानी होगी। हिया! अचानक से यामोशी गोकू और वजीटा की तरफ चार्ज कर देता है। काकारोट, तैयार हो जाओ। हाँ वजीटा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, संभाल कर। और दोनों साइयंस लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। पर अचानक से यामोशी का पंच कोई रोक देता है और ये और कोई नहीं बल्कि वजीटो होता है और एक स्माइल के साथ बोलता है, ऐसा है कि यामोशी, तुम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि तुम मेरा हिस्सा हो। चलो अब हिस्ट्री के स्ट्रॉन्गेस्ट सैयन के सामने नीचे बैठ जाओ। और यामोशी ये देखकर शॉक हो जाता है और वो बोलता है, तुम कैसे? वो निशान तुम्हारे चेहरे पर नहीं नहीं। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर तुम यहाँ तक पहुँच चुके हो तो नीचे कमेंट कर दो #inside। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो। मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट ड्रैगन बॉल वीडियो में।